Hello, dear students. So, I'm here, Roshan Jinwani, your mathematics mentor of Gravity Academy. Welcome you all. This is a solution series of advanced limit quiz. So, questions के solutions मैंने लिख दिए हैं कुछ मतलब solutions का वीडियो है ये और let me explain you bit. The rest you guys can go through it. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 की पावर इनफाइनाइट का था, काफी इजी था. देखो सॉल्यूशन क्रिस्टल क्लियर लिखा है मैंने, लास्ट में देख सकते हो. मैं एक सेकंड कर्सर उठा. लास्ट में देख सकते हो ये आता है ई स्क्वायर. फ्रैक्शनल पार्ट शायद क्वेश्चन में था. ई स्क्वायर मतलब 7.389. अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.389 मतलब इससे -7, तो ई स्क्वायर -7 आएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से लिख दिया है मैंने, हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 यू गाइस कैन गो थ्रू इट. ठीक है. फिर किसी में अगर डाउट फंसता है तो आस्क मी. पॉज कर लो. ये कैपिटल एक्स लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल एक्स, क्वेश्चन में ये लिखा था कैपिटल एक्स का मतलब हमारे लिए है 7/x + 2/x की पावर 5. मैं वो भी लिख सकता था बट उसको एज एक बड़ा टर्म मान के कैपिटल एक्स सॉर्ट आउट किया तो थोड़ा एक दो लाइन कम होता है, तो सीम्स गुड. गेटिंग. पॉज कर लो, इसके सॉल्यूशन को देख लो पूरा क्वेश्चन नंबर 2 की. इफ यू फील एनी डाउट देन आस्क मी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ये रहा. क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है, मैं इसका यूज करने जा रहा हूँ. इसे मैं मान रहा हूँ a, इसे मैं मान रहा हूँ b. तो a - b कैन बी रिटन एज a³ - b³ डिवाइडेड बाय a² + ab + b². तो बस वही चीज की है मैंने नीचे. और ये देखो मैंने इसे सॉर्ट आउट किया है पूरा. थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ. ये x³ कट गया था. x² यहाँ हाईएस्ट पावर था. ये कंप्लीट ब्रैकेट है, बॉक्स वाला कंप्लीट ब्रैकेट है. x² मैंने पूरा कॉमन ले लिया था. x² से डिवाइड किया, हाईएस्ट पावर यही बचा था. तो उसके बाद व्हेन यू पुट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो देखो 0 0 0 मतलब फाइनली 1 बचा. यहाँ भी 1 बचा. व्हेन यू पुट इनफाइनाइट 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 तो 1 1 1 1 तो एक 1 दूसरा 1 तीसरा 1 तो ये नीचे आता है a + b + c/3. ठीक है. देख लो अच्छे से. पॉज कर लो. इसे पॉज किया, इसे पॉज कर लो. डन ना क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 था, आराम से पॉज करके देख लो. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. जो ऊपर लिख दिया था मैंने गलती से. क्वेश्चन नंबर 4 1 की पावर इनफाइनाइट था, तो वी हैव डन fx - 1 इनटू दिस एंड आगे लिख दिया मैंने बस. n को मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर, तो n की पावर अल्फा + 1 एलसीएम लिया -n भी अंदर आया. n + 1 की पावर अल्फा है ना, नीचे भी अल्फा आएगा देखो. डिवाइड बाय n + 1 अल्फा sin 1/n 1/n, तो ये तो 1 बन जाएगा. सीधा लिख दिया मैंने देखो यहाँ. बाइनोमियल मतलब ओपन करते हैं नॉर्मली 1 + n का. तो ये मैंने ओपन किया. छूट जाएगा मुझसे? नहीं नहीं छूटा. ये n की पावर अल्फा + अल्फा c1 * n की पावर अल्फा - 1 चल पड़ा. बाहर n है, इधर n + 1 है, नीचे दिस. तो n + 1 n अंदर मल्टीप्लाई हुआ, n की पावर n + 1 n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा अल्फा n की पावर. देखो यहाँ n है, अल्फा - 1 है तो n की पावर अल्फा. और भी बहुत कुछ आएगा बट काम करनी है. कट गया कट गया. हाईएस्ट पावर n की पावर अल्फा, नीचे n की पावर अल्फा से ऊपर आ गया माइनस, सॉरी हाँ माइनस अल्फा ही बचेगा सिर्फ. देखो ना इन्फिनिटी हाईएस्ट पावर n की पावर अल्फा, यहाँ से n की पावर अल्फा सॉर्ट आउट करोगे तो माइनस अल्फा. और ये +1 था, वो e की पावर में था ना, तो e की पावर 1 - अल्फा. ये इसका आंसर है. ठीक है. पॉज कर लो आराम से एंड देख लो. कुछ डाउट हो तो पूछ लेना. बस ये 4-5 सॉल्यूशन बहुत ऊटपटांग लिखे थे उसमें, बाकी सब अच्छे लिखे थे, जेन्युइन थे. तो फिर बाकी सब आगे उसी के. ये चारों मैंने इसलिए लिखे कि उसमें बिल्कुल नॉनसेंस किया था, तो फिर इसलिए मुझे लिखने पड़ गए. रेस्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. सैंडविच लग रहा है. सैंडविच का अगेन रूल ऐसा है, देखो जब जहाँ कुछ न लगे सैंडविच लगता है. और यहाँ वैसे लग तो रहा था बट कुछ और, बट अभी तक पढ़ाया नहीं है तो सैंडविच ही समझ में आया. और सैंडविच का एक और हिंट है कि सीरीज चलती है, तो सीरीज में दिस प्लस दिस प्लस दिस था, तो एक आइडिया मिल गया था सैंडविच का. तो यहाँ देखो आर के लिए 1 2 3 4 डाली तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो सैंडविच है. तो एक जीएन फंक्शन मान, ऊपर हाईली वेरिएबल है 1 2 3 4, तो मैंने जब नए टर्म माने तो हर एक में माना 1/n² + n + n. सबसे छोटा सबसे बड़ा मानना होता है. तो इफ यू गॉट द सैंडविच, तो मुझे इसको नीड नहीं पड़ेगी एक्सप्लेन करने की. बस इतना बताना है कि ऊपर उस समय हम सब में 1 1 1 1 माना था, अगर तो इस केस में वैसा मान के फायदा नहीं हुआ है. तो इसलिए उस समय सोचना पड़ता है व्हाट टू थिंक. यहाँ पे से माने 1/this 2/this 3/this, मतलब सीरीज 1 2 3 वाली ऊपर मानी हमने. और नीचे सॉर्ट आउट कर लो आराम से, अच्छे से देख लो. तो ये जीएन माना, जीएन को सॉर्ट आउट किया. देखो इसको एक लाइन में भी कर सकते हो, इसने सिर्फ अननेसेसरली एक्सप्लेन किया. अब इसे हम करते हैं कुछ जुगाड़. कैसे होता है, एक सेकंड.
बन नहीं रहा, दिख रहा होगा इसे सबको। एच एन माना है, एच एन 1/n² प्लस n² प्लस n प्लस 1 डिनोमिनेटर रखा है, ऊपर आज भी 1 2 3 4 रखा, मतलब एक चीज 1 1 1 नहीं रखा, 1 2 3 4 सब रखा, सॉर्ट आउट किया, उसका आंसर लिखा हाफ। देखो इजी है, समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेन किया है, ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो सी गो थ्रू इट, इफ यू फील एनी डाउट देन आस्क। क्वेश्चन नंबर 6 पॉज कर लो, चलते हैं आगे। 7 को भी काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है शायद इसने। एक सेकेंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, हर एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो एग्जांपल्स माने हैं इसमें आप ग्रेटेस्ट ऑफ फ्रैक्शन के भी एग्जांपल्स मान के कर सकते हो, तो go through the solutions. If you find any difficulty then connect with me. क्वेश्चन नंबर 8 इज ओके, बट मेरा मन नहीं था इसे सॉल्व करने का। इन्होंने किया कुछ गलत नहीं किया, सब ठीक है। अगर आपने किसी और वे से सॉल्व किया होगा तो शायद उससे जल्दी आंसर आ जाए। रेस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सुन लो, हल्का सा पता होना चाहिए कि f डैश इज द लिमिट ऑफ स्लोप ऑफ सीकेंट। ये सीकेंट जो होती है लाइन होती है, ठीक है, और जो स्लोप बनता है इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होती है, सीकेंट की लिमिटिंग वैल्यू टेंजेंट बनती है, और वही स्लोप इस लाइन का स्लोप है, दैट इज f डैश 1। तो ये तो सीधा इतनी डेफिनेशन से एक लाइन में आंसर आता है, बिकॉज जो लाइन दी गई है आपको सीकेंट की, उसका स्लोप ही टेंजेंट है, दैट इज f डैश 1। बोला ना, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग f डैश इज द लिमिट ऑफ द स्लोप ऑफ सीकेंट। तो सॉर्ट आउट किया और आंसर एक लाइन में आता है। फिर भी जिसको ये नहीं समझे तो पूरा एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया, ऑल्टरनेट मेथड भी लिखा है, उसे देखो ऊपर जो लिखा है वो ठीक है। रेस्ट वैसे अगर जिसको ये नहीं समझ में आया ऊपर, एक सेकंड, तो ये एओडी दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम थोड़ा सा बता देंगे, उस समय आएगा, स्टार्ट यहीं से होगा चैप्टर, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चल 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 क्वेश्चन नंबर 10 देख लो अच्छे से, जो किया सो किया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे शॉर्ट में भी यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर आपने इसके अलावा कुछ किया हो तो दैट इज ऑल्सो ओके। क्वेश्चन नंबर 10 पॉज कर लो, ठीक है। देखो अच्छे से आराम से 1/3 तक आंसर आ रहा है पूरा। अब इसका ऑल्टरनेट मेथड भी लिखा है, लेकिन ऊपर वाला ही ठीक था, जिसको ऑल्टरनेट समझ में ऑल्टरनेट देख लो, ठीक है। अब दो मेथड एक्सप्लेन कर दिए थे, इसलिए फिर मैंने खुद से सॉल्व करके और कोई नया मेथड या तरीका नहीं निकाला, ये बहुत थे फिर 2 मेथड, ठीक है। जिस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी इसलिए मैं उन्हीं को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चंस काफी इजी थे, ये पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं था, बिल्कुल सॉल्वेबल था, बिल्कुल सॉल्वेबल, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, इस यहाँ से ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, और ये सब। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन तो बहुत ज्यादा फंक्शन से पढ़ा है, एक क्लास पढ़ा है, और मैंने अपने लिमिट्स के लेक्चर में भी काफी पढ़ा है, तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो पॉज करके, बिल्कुल इजीली सॉल्वेबल है, बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल इजीली सॉल्वेबल है। 12 को भी देख लो आराम से, पॉज कर लो, नीचे मैं कर देता हूँ, यहाँ तक का सॉल्यूशन है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो रैशनलाइज किया है। कॉट के अंदर था, फिर सेक के अंदर था, फिर कॉट के अंदर को सॉर्ट आउट किया, सेक के अंदर को यहाँ लेके वैल्यू रखी। मैं पीडीएफ भी दे सकता था, बट मुझे ये 4-5 एक्सप्लेन करने थे, और बीच बीच में कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ देखो, कॉट इनवर्स के अंदर जो लिखा है पहले उसे सॉर्ट आउट करना है, सेक इनवर्स के, ऑलवेज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चले जाओ, मेरी उनको सॉर्ट आउट करो, जो बिल्कुल फीजिबल सॉल्यूशन आ रहे हैं रखो और आंसर लिखो। यहाँ देखो, यहाँ पे भी कॉट और सेक के अंदर जो अंदर आ रहा है सॉर्ट आउट करो, ऑलवेज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भागो फटाफट। एक डिजायरेबल वैल्यू आती है, वो उनको सूटेबल होनी भी चाहिए, हो भी रही हो तो उनका आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 14 में ज्यादा सोचना नहीं है, कॉस के अंदर क्या हो रहा है, आपको जैसे ही पावर दिखती है तो बाइनोमियल की तरफ भागो, कैसे भी पावर दिख रही है बाइनोमियल लगाओ, बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक लाइन में आंसर आता है। इन्होंने तो बहुत ज्यादा ही लिख दिया है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। गेटिंग? पावर दिखे बाइनोमियल सोचो, पावर दिखे बाइनोमियल सोचो। क्वेश्चन नंबर 15 कोई दिक्कत नहीं, लॉग को तोड़ो, ऊपर नीचे अलग अलग करो, फटाफट अंदर को पहले सॉर्ट आउट करो, होल स्क्वायर का स्क्वायर था, अंदर को सॉर्ट आउट करो और आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 16 एक एडिट है क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन की मिस्टेक है, सॉरी। देखो 10 के पास एक बड़ा सा ब्रैकेट आएगा जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1, एक बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, मतलब ये 10 के अंदर आएगी पूरी क्वांटिटी। अब क्वेश्चन में ब्रैकेट मिस्टेक था तो इसलिए तकलीफ हुई होगी, है ना। तो 10 के बाद एक बड़ा ब्रैकेट ओपन होता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, अब बाहर एक क्लोज, मतलब 10 के अंदर है वो पूरा। अब बहुत इजीली सॉल्वेबल है, पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है,
और ये 1 है ना, 1, और बिल्कुल सॉल्वेबल है। गेटिंग, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 ऑल्सो वेरी इजी, बिल्कुल वेरी इजी, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल की बातें की गई हैं, ठीक है। 2-2 मिनट में क्वेश्चन खत्म हुए ये, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन का तो। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा है क्वेश्चन, सॉल्वेबल है बिल्कुल। अरे रुको रुको, पॉज करो, देखो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भी इजी था, बिल्कुल इजी था, बिल्कुल सॉल्वेबल है, कोई बड़ी टेंशन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट वेटेस्ट से बात की गई है, 0 + 0 माइनस पे बात की गई, देखो साइन कॉस, ये बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जिसको तकलीफ हो तो पूछ लेना। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्लियर होना चाहिए, काफी हद तक साइन कॉस में भी डील किया है, डाउट हो तो पूछ लेना। और क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ खत्म हुआ है, यहाँ देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 ऊपर खत्म हुआ, पॉज कर लो। क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ये भी इजी है, बस ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्लियर होना चाहिए। पॉज इट। क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन नंबर 22 सिमिलरली पीछे एक सैंडविच वाला क्वेश्चन बनाया, शायद क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर उतर गया है, बस हल्का सा आर और एन एक एक्स्ट्रा रख दिया है, कुछ ऐसा, पावर बाकी सेम, वर्ड टू वर्ड सैंडविच की तरफ गिर रहा है। देखो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इतना ये थियोरेटिकल लिखो, ये कोर्स लेवल पे लिख दिया है बिल्कुल। यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ जाएगी, अगली लाइन पे आंसर लिख सकते हो, इसको लिखते ही आपको पता है, देखो हाईएस्ट पावर 2n² / 6n², तो 2/6 1/3 आंसर आता है। कहाँ गया, उन्होंने तो लिखा भी नहीं है, नीचे लिखा होगा। देखो ये सब ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से पता चल रहा है, ऊपर आएगा 2n², नीचे 6n², 2/6 कट के 1/3, यहाँ से 2n³ नीचे 6n³ 1/3, तो ये सॉल्यूशन बोर्ड लेवल पे है, तो थोड़ा अपने हिसाब से देखो। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन ग्रेटेस्ट x² / x है और x² का ग्रेटेस्ट अपॉन x, बिल्कुल इजी है, आराम से देख लो समझ लो। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्लियर होना चाहिए, काफी काफी ज्यादा काम आने वाला है, फंक्शंस बहुत ज्यादा पढ़ा है हमने, फंक्शंस बहुत ज्यादा, इन चीज पे बहुत एनालिसिस की है, ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शनल, सिग्नम, और ये कैलकुलस तक साथ नहीं छोड़ेंगे, आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ज्यादा इजी है, क्या करना था क्वेश्चन 24 में, मुझे ऐसा है कि अरे सॉरी 23 तक दिया था, सॉरी 23 तक दिया था, तो वी आर हियर फिनिशिंग अवर सेटअप। 23 से 24 आगे क्यों नहीं दिया, ये मल्टीपल चॉइस था, हम 23 तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे सिर्फ। Getting, so this is the video solution advanced ka, if you feel any doubt you can connect with me, okay, so thank you.